इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का शोर मचाते हैं, और दूसरे जो चुपचाप इतिहास रचते हैं। यह कहानी, यह संदेश, यह विचार उन लोगों के लिए है जो बिना भीड़ में खोए, बिना किसी की नजर में आए, अपने काम से दुनिया को बदल देते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया हमारे प्रयासों को देखकर हमें सराहेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप उनके स्तर पर होते हैं, लोग आपका साथ देंगे। लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठना शुरू करते हैं, वही लोग आपकी राह में रुकावट बन सकते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग, महान लोग अपने कदमों की आहट भी दुनिया को नहीं सुनने देते। चाणक्य कहते थे, यदि तुम्हें अपनी सफलता सुरक्षित रखनी है तो पहले उसे पनपने दो, परिपक्व होने दो, और जब वह तैयार हो जाए तभी दुनिया के सामने रखो। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन खेत में यह घोषणा नहीं करता कि बीज अंकुरित हो गया या नहीं। वह बस पानी देता है, देखभाल करता है और फसल तैयार होने पर ही उसे दिखाता है। आज का दौर शोर मचाने वालों का नहीं है। आज का दौर साइलेंट अचीवर्स का है। वो लोग जो बिना बताए, बिना दिखावे के गेम बदल देते हैं। उनकी चाल धीमी होती है लेकिन वार घातक। उनकी निगाहें शांत होती हैं लेकिन सपने बेमिसाल। अगर तुम भी उन साइलेंट अचीवर्स में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिनकी भनक भी दूसरों को न लगे। क्योंकि याद रखो, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बचती है, तुम्हारी फोकस बरकरार रहती है और तुम्हारा हर कदम सोच समझकर पड़ता है। पहला कदम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर पाएं। लेकिन यह मजबूती केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए। मसल्स और ताकत दिखाना आसान है, पर असली ताकत है मानसिक मजबूती, भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन। जब तुम दूसरों की बातों से विचलित होना बंद कर देते हो, जब तुम प्रतिक्रियाओं की बजाय जवाब देना सीख जाते हो, तब तुम मानसिक रूप से अजेय हो जाते हो। एक कहानी याद आती है। एक युवक था जो हर छोटी छोटी बात पर भड़क जाता था। लोग उसके गुस्से का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने तय किया कि वह बदल जाएगा, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। उसने अपने लिए एक नियम बना लिया, जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुकेगा। महीनों तक उसने यह अभ्यास किया और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। लोग कहने लगे, पहले जैसा नहीं रहा, अब यह शांत और समझदार हो गया है। लेकिन उसने कभी यह ऐलान नहीं किया कि वह बदल रहा है। वह बस बदल गया। यह पाता है असली साइलेंट स्ट्रेंथ। दूसरा कदम, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताओ। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि अपने प्लान्स का ढिंढोरा पीट देते हैं। नतीजा, या तो लोग उन्हें हतोत्साहित कर देते हैं, यह तू नहीं कर पाएगा, या फिर उनके आइडिया की नकल कर लेते हैं। अगर तुम किसी स्किल में मेहनत कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो उसे तब तक छुपाकर रखो जब तक वह पूरी तरह तैयार न हो जाए। याद रखो, अधूरे प्लान हंसी उड़ाते हैं, पक्के नतीजे जलन पैदा करते हैं। अपनी डायरी में अपने लक्ष्य लिखो, लोगों के दिमाग में नहीं। काम शुरू करो, लेकिन नतीजों को खुद बोलने दो। तीसरा कदम, खुद से मुकाबला करो, दूसरों से नहीं। सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को पीछे मानना आसान है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आज का तुम कल के अपने आप से बेहतर हो? हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर फोकस करो। एक लड़का था जो हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछता, मैंने आज खुद को कितना हराया? उसने धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें बदली, वेट कम किया, फोन की लत छोड़ी और अपने दोस्तों का सर्कल बदला। यह सब उसने बिना किसी को बताए किया और साल भर में वह पूरी तरह बदल चुका था। चौथा कदम, अपने फेलियर्स को पब्लिक में मत उछालो। अगर हार जाओ तो चुपचाप सीखो और वापसी की तैयारी करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी हार पर हंसेगी लेकिन तुम्हारी वापसी पर चौंक जाएगी। हार को ईंधन बनाओ। साई, यह तय बहाना नहीं। पांचवां कदम, क्रेडिट की मांग मत करो। अपना काम इतना अच्छा करो कि लोग खुद तुम्हारा नाम लें। असली इज्जत वही है जो तुम्हारे काम से आती है, न कि तुम्हारे शब्दों से। जब कोई तुम्हारे काम का क्रेडिट ले भी ले तो शांत रहो। वक्त आने पर सच्चाई खुद सामने आएगी। छठा कदम, अपने बदलाव को ऐलान मत करो, उसे बस जियो।
जब तुम सच में बदलते हो तो तुम्हारा आचरण, तुम्हारे फैसले और तुम्हारा रवैया बदल जाता है। लोग खुद नोटिस करने लगते हैं और यही बदलाव सबसे मजबूत होता है। 7वां कदम, शुरुआत से ज्यादा फिनिश पर फोकस करो। अधूरा छोड़ना आसान है, पूरा करना मुश्किल, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो जोरदार अंत करते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट, किसी लक्ष्य या किसी सपने की शुरुआत की है तो उसे पूरा करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। याद रखो, साइलेंट वॉरियर्स दुनिया को अपनी बातों से नहीं, अपने नतीजों से बदलते हैं। वे भीड़ में शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप आगे बढ़कर सबको पीछे छोड़ देते हैं। अगर यह बातें तुम्हारे दिल में गूंज रही हैं तो आज से साइलेंट मोड ऑन करो। अपने कदमों को चुप रखो, अपने सपनों को सुरक्षित रखो और अपने नतीजों को खुद बोलने दो। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तुम्हारा नाम गर्व से लेंगे। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बोलते कम और करते ज्यादा हैं। वे भीड़ में अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय अपने काम को ऊंचा करते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा असर शोर से नहीं, काम से आता है। एक नदी को देखो, वह अपनी राह चुपचाप बनाती है, लेकिन जब वह समंदर तक पहुंचती है तो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा देती है। चाणक्य ने भी यही कहा था, शांत पानी गहरा होता है। यानी जो जितना शांत है उसके अंदर उतनी ही गहराई है। लेकिन आज का जमाना हमें उल्टा सिखा रहा है। यह हमें कहता है कि दिखाओ, बोलो, सबको बताओ। सोशल मीडिया पर हर छोटी जीत पोस्ट करो, हर प्लान शेयर करो। पर यही गलती हमें कमजोर बना देती है, क्योंकि जब तुम अपने सपनों को सबको बताने लगते हो तो दो बातें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं यह नहीं हो पाएगा। दूसरी, कुछ लोग तुम्हारे आइडिया को चुपचाप उठा लेते हैं और खुद कर जाते हैं। इसलिए असली समझदार वह है जो चुपचाप मेहनत करता है और दुनिया को तब दिखाता है जब वह तैयार हो जाता है। जैसे एक तीर जो तब तक धनुष पर चुपचाप खींचता है जब तक वह निशाने पर लगने के लिए तैयार ना हो जाए। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में वही तीर बनना है। पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को इतना मजबूत बनाना कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर पाएं। मजबूती का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, यह मन की ताकत, भावनाओं का नियंत्रण और अनुशासन है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, जब हालात खराब हों और तुम घबराने की बजाय रास्ता खोजो, यही है असली ताकत। मुझे एक कहानी याद आती है। एक छोटे शहर का लड़का जिसे हर कोई कमजोर कहता था, क्योंकि वह झगड़ा नहीं करता था, चुप रहता था। लोग सोचते थे कि इसमें दम नहीं है, लेकिन वह जानता था कि वह किस पर काम कर रहा है। हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता, पढ़ाई करता, अपनी स्किल्स पर काम करता। 3 साल बाद वह उसी शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन बन गया। और तब लोग कहने लगे, यह तो हमेशा से अलग था, बस हमें दिखा नहीं। यही है साइलेंट ग्रोथ का असर। दूसरा कदम है, अपने अगले कदम किसी को मत बताना। तुम सोचो, अगर कोई किसान रोज गांव में जाकर कहे कि आज मैंने बीज डाला, कल पानी डाला, परसों खाद डाला, तो लोग क्या करेंगे? वे उसके खेत में आकर देखेंगे, चर्चा करेंगे, शायद बीज उखाड़ भी लें। लेकिन वही किसान अगर चुपचाप काम करे और फसल तैयार होने पर ही दिखाए, आंख आए, तो सब हैरान रह जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। एक लड़की थी जिसे ड्राइंग का शौक था, लेकिन वह कभी सोशल मीडिया पर अपने काम की तस्वीरें नहीं डालती थी। लोग सोचते थे कि उसने यह शौक छोड़ दिया, लेकिन वह घर में बैठकर रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करती थी। 2 साल बाद उसने अपना पहला आर्ट एग्जीबिशन किया और सारी पेंटिंग्स बिक गईं। तब लोगों ने कहा, तू तो रातों रात मशहूर हो गई। पर सच्चाई थी कि वह 2 साल से चुपचाप काम कर रही थी। तीसरा कदम है दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करना। सोशल मीडिया पर किसी का घर, गाड़ी, ट्रिप देखकर खुद को पीछे मत मानो। यह भूल जाओ कि कौन तुमसे आगे है। बस यह याद रखो कि तुम कल कहां थे और आज कहां हो। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में 365% आगे निकल जाओगे। एक लड़का था जो हर दिन अपने कमरे की दीवार पर एक नोट लिखता था, आज मैंने खुद को कितना हराया। शुरू में यह मजाक लगता था,
लेकिन धीरे धीरे उसने फोन कम इस्तेमाल करना शुरू किया, जंक फूड छोड़ा, नई स्किल सीखी। साल खत्म होते होते वह पूरी तरह बदल चुका था और यह सब उसने चुपचाप किया। चौथा कदम है, अपनी हार को पब्लिक में मत उछालो। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी बिजनेस में घाटा हुआ, तो तुरंत सबको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी हार पर सहानुभूति देंगे, सलाह देंगे, लेकिन असली दर्द तुम ही जानते हो। चुपचाप सीखो, सुधारो और वापसी करो। एक महिला थी जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी की, 2 बार फेल हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब वह नहीं कर पाएगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और तीसरी बार क्वाइटली तैयारी की। रिजल्ट आया, टॉप 20 में नाम था। तब सब हैरान रह गए। 5वां कदम है, क्रेडिट की मांग मत करो। अपने काम को इतना शानदार बनाओ कि लोग खुद तुम्हारा नाम लें। अगर तुम्हें बार बार यह कहना पड़े कि मैंने किया, तो अभी तुम्हारा काम उतना दमदार नहीं है। काम खुद बोले, यही असली जीत है। एक बार एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट था जिसे सब मुश्किल मान रहे थे। एक कर्मचारी ने चुपचाप पूरी जिम्मेदारी ले ली, बिना किसी को बताए। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया, लेकिन क्रेडिट मैनेजर ने ले लिया। वह कर्मचारी चुप रहा। कुछ महीनों बाद क्लाइंट ने खुद कहा, अगला प्रोजेक्ट हमें उसी व्यक्ति के साथ करना है जिसने पिछला संभाला था। उस दिन से उसकी पहचान बदल गई। 6ठा कदम है, अपने बदलाव का ऐलान मत करो। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं बदल रहा हूं, देखना अब मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन असली बदलाव तब है जब तुम चुपचाप बदलो और लोग खुद नोटिस करें। जब तुम्हारे फैसले और रवैया बदल जाएं, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती। एक लड़का था जिसे गुस्सा बहुत आता था। उसने किसी को बताए बिना खुद पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत हो गया। लोग कहते थे पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह बदल रहा है। 7वां कदम है, जोरदार अंत करो। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन खत्म वही करते हैं जो जीतते हैं। अगर तुमने कोई गोल तय किया है, तो उसे पूरा करो, चाहे जितनी मुश्किल आए। दुनिया तुम्हारे प्रयास नहीं, नतीजे देखती है। एक उद्यमी था जिसने 4 बार बिजनेस शुरू किया और फेल हुआ। 5वीं बार उसने चुपचाप मेहनत की और 3 महीने में उसकी इनकम लाखों में पहुंच गई। लोग बोले लकी है, लेकिन वह जानता था कि यह लकी नहीं, साइलेंट मेहनत का नतीजा है। और यही चाणक्य नीति का सार है, कम बोलो, ज्यादा करो। और तब तक करो जब तक दुनिया खुद तुम्हारा नाम न ले। जो चुपचाप काम करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। बाकी लोग भीड़ में शोर मचाते रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास साइलेंट अचीवर्स को याद रखता है। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बोलते कम और करते ज्यादा हैं। वे भीड़ में अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय अपने काम को ऊंचा करते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा असर शोर से नहीं, काम से आता है। एक नदी को देखो, वह अपनी राह चुपचाप बनाती है, लेकिन जब वह समंदर तक पहुंचती है तो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा देती है। चाणक्य ने भी यही कहा था, शांत पानी गहरा होता है। यानी जो जितना शांत है उसके अंदर उतनी ही गहराई है। लेकिन आज का जमाना हमें उल्टा सिखा रहा है। ये हमें कहता है कि दिखाओ, बोलो, सबको बताओ। सोशल मीडिया पर हर छोटी जीत पोस्ट करो, हर प्लान शेयर करो। पर यही गलती हमें कमजोर बना देती है, क्योंकि जब तुम अपने सपनों को सबको बताने लगते हो तो 2 बातें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं यह नहीं हो पाएगा। दूसरी, कुछ लोग तुम्हारे आइडिया को चुपचाप उठा लेते हैं और खुद कर जाते हैं। इसलिए असली समझदार वह है जो चुपचाप मेहनत करता है और दुनिया को तब दिखाता है जब वह तैयार हो जाता है। जैसे एक तीर जो तब तक धनुष पर चुपचाप खींचता है जब तक वह निशाने पर लगने के लिए तैयार ना हो जाए। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में वही तीर बनना है। पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को इतना मजबूत बनाना कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर पाएं। मजबूती का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, यह मन की ताकत, भावनाओं का नियंत्रण और अनुशासन है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, जब हालात खराब हों और तुम घबराने की बजाय रास्ता खोजो,
यही है असली ताकत। मुझे एक कहानी याद आती है। एक छोटे शहर का लड़का जिसे हर कोई कमजोर कहता था, क्योंकि वह झगड़ा नहीं करता था, चुप रहता था। लोग सोचते थे कि इसमें दम नहीं है, लेकिन वह जानता था कि वह किस पर काम कर रहा है। हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता, पढ़ाई करता, अपनी स्किल्स पर काम करता। 3 साल बाद वह उसी शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन बन गया। और तब लोग कहने लगे, यह तो हमेशा से अलग था, बस हमें दिखा नहीं। यही है साइलेंट ग्रोथ का असर। दूसरा कदम है अपने अगले कदम किसी को मत बताना। तुम सोचो, अगर कोई किसान रोज गांव में जाकर कहे कि आज मैंने बीज डाला, कल पानी डाला, परसों खाद डाला, तो लोग क्या करेंगे? वे उसके खेत में आकर देखेंगे, चर्चा करेंगे, शायद बीज उखाड़ भी लें। लेकिन वही किसान अगर चुपचाप काम करे और फसल तैयार होने पर ही दिखाए, तो सब हैरान रह जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। एक लड़की थी जिसे ड्राइंग का शौक था, लेकिन वह कभी सोशल मीडिया पर अपने काम की तस्वीरें नहीं डालती थी। लोग सोचते थे कि उसने यह शौक छोड़ दिया, लेकिन वह घर में बैठकर रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करती थी। 2 साल बाद उसने अपना पहला आर्ट एग्जीबिशन किया और सारी पेंटिंग्स बिक गईं। तब लोगों ने कहा, तू तो रातों रात मशहूर हो गई। पर सच्चाई थी कि वह 2 साल से चुपचाप काम कर रही थी। तीसरा कदम है दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करना। सोशल मीडिया पर किसी का घर, गाड़ी, ट्रिप देखकर खुद को पीछे मत मानो। यह भूल जाओ कि कौन तुमसे आगे है। बस ये याद रखो कि तुम कल कहां थे और आज कहां हो। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो, तो 1 साल में 365% आगे निकल जाओगे। एक लड़का था जो हर दिन अपने कमरे की दीवार पर एक नोट लिखता था, आज मैंने खुद को कितना हराया। शुरू में यह मजाक लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने फोन कम इस्तेमाल करना शुरू किया, जंक फूड छोड़ा, ऐसा नई स्किल सीखी। साल खत्म होते होते वह पूरी तरह बदल चुका था, और यह सब उसने चुपचाप किया। चौथा कदम है अपनी हार को पब्लिक में मत उछालो। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी बिजनेस में घाटा हुआ, तो तुरंत सबको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी हार पर सहानुभूति देंगे, सलाह देंगे, लेकिन असली दर्द तुम ही जानते हो। चुपचाप सीखो, सुधारो और वापसी करो। एक महिला थी जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी की। 2 बार फेल हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब वह नहीं कर पाएगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और तीसरी बार क्वाइटली तैयारी की। रिजल्ट आया, टॉप 20 में नाम था। तब सब हैरान रह गए। 5वां कदम है क्रेडिट की मांग मत करो। अपने काम को इतना शानदार बनाओ कि लोग खुद तुम्हारा नाम लें। अगर तुम्हें बार बार यह कहना पड़े कि मैंने किया, तो अभी तुम्हारा काम उतना दमदार नहीं है। काम खुद बोले, यही असली जीत है। एक बार एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट था जिसे सब मुश्किल मान रहे थे। एक कर्मचारी ने चुपचाप पूरी जिम्मेदारी ले ली, बिना किसी को बताए। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया, लेकिन क्रेडिट मैनेजर ने ले लिया। वह कर्मचारी चुप रहा। कुछ महीनों बाद क्लाइंट ने खुद कहा, अगला प्रोजेक्ट हमें उसी व्यक्ति के साथ करना है जिसने पिछला संभाला था। उस दिन से उसकी पहचान बदल गई। छठा कदम है अपने बदलाव का ऐलान मत करो। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं बदल रहा हूं, देखना अब मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन असली बदलाव तब है जब तुम चुपचाप बदलो और लोग खुद नोटिस करें। जब तुम्हारे फैसले और रवैया बदल जाएं, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती। एक लड़का था जिसे गुस्सा बहुत आता था। उसने किसी को बताए बिना खुद पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत हो गया। लोग कहते थे पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह बदल रहा है। 7वां कदम है जोरदार अंत करो। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन खत्म वही करते हैं जो जीतते हैं। अगर तुमने कोई गोल तय किया है, तो उसे पूरा करो, चाहे जितनी मुश्किल आए। दुनिया तुम्हारे प्रयास नहीं, नतीजे देखती है। एक उद्यमी था जिसने 4 बार बिजनेस शुरू किया और फेल हुआ। 5वीं बार उसने चुपचाप मेहनत की और 3 महीने में उसकी इनकम लाखों में पहुंच गई। लोग बोले लक्की है,
लेकिन वह जानता था कि यह लकी नहीं, साइलेंट मेहनत का नतीजा है। और यही चाणक्य नीति का सार है, कम बोलो, ज्यादा करो और तब तक करो जब तक दुनिया खुद तुम्हारा नाम ना ले। जो चुपचाप काम करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। बाकी लोग भीड़ में शोर मचाते रहते हैं, इसी की परवाह क्या गए। लेकिन इतिहास साइलेंट अचीवर्स को याद रखता है। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बोलते कम और करते ज्यादा हैं। वे भीड़ में अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय अपने काम को ऊंचा करते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा असर शोर से नहीं, काम से आता है। एक नदी को देखो, वह अपनी राह चुपचाप बनाती है, लेकिन जब वह समंदर तक पहुंचती है तो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा देती है। चाणक्य ने भी यही कहा था, शांत पानी गहरा होता है। यानी जो जितना शांत है उसके अंदर उतनी ही गहराई है। लेकिन आज का जमाना हमें उल्टा सिखा रहा है। यह हमें कहता है कि दिखाओ, बोलो, सबको बताओ। सोशल मीडिया पर हर छोटी जीत पोस्ट करो, हर प्लान शेयर करो। पर यही गलती हमें कमजोर बना देती है। क्योंकि जब तुम अपने सपनों को सबको बताने लगते हो तो दो बातें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं यह नहीं हो पाएगा। दूसरी, कुछ लोग तुम्हारे आइडिया को चुपचाप उठा लेते हैं और खुद कर जाते हैं। इसलिए असली समझदार वह है जो चुपचाप मेहनत करता है और दुनिया को तब दिखाता है जब वह तैयार हो जाता है। जैसे एक तीर जो तब तक धनुष पर चुपचाप खींचता है जब तक वह निशाने पर लगने के लिए तैयार ना हो जाए। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में वही तीर बनना है। पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को इतना मजबूत बनाना कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर पाएं। मजबूती का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, यह मन की ताकत, भावनाओं का नियंत्रण और अनुशासन है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, जब हालात खराब हों और तुम घबराने की बजाय रास्ता खोजो, यही है असली ताकत। मुझे एक कहानी याद आती है। एक छोटे शहर का लड़का जिसे हर कोई कमजोर कहता था, क्योंकि वह झगड़ा नहीं करता था, चुप रहता था। लोग सोचते थे कि इसमें दम नहीं है, लेकिन वह जानता था कि वह किस पर काम कर रहा है। हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता, पढ़ाई करता, अपनी स्किल्स पर काम करता। 3 साल बाद वह उसी शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन बन गया। और तब लोग कहने लगे, यह तो हमेशा से अलग था, बस हमें दिखा नहीं। यही है साइलेंट ग्रोथ का असर। दूसरा कदम है अपने अगले कदम किसी को मत बताना। तुम सोचो, अगर कोई किसान रोज गांव में जाकर कहे कि आज मैंने बीज डाला, पानी डाला, मैं कहा परसों खाद डाला, तो लोग क्या करेंगे? वे उसके खेत में आकर देखेंगे, चर्चा करेंगे, शायद बीज उखाड़ भी लें। लेकिन वही किसान अगर चुपचाप काम करे और फसल तैयार होने पर ही दिखाए तो सब हैरान रह जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। एक लड़की थी जिसे ड्राइंग का शौक था, लेकिन वह कभी सोशल मीडिया पर अपने काम की तस्वीरें नहीं डालती थी। लोग सोचते थे कि उसने यह शौक छोड़ दिया, लेकिन वह घर में बैठकर रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करती थी। 2 साल बाद उसने अपना पहला आर्ट एग्जीबिशन किया और सारी पेंटिंग्स बिक गईं। तब लोगों ने कहा, तू तो रातों रात मशहूर हो गई। पर सच्चाई थी कि वह 2 साल से चुपचाप काम कर रही थी। तीसरा कदम है दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करना। सोशल मीडिया पर किसी का घर, गाड़ी, ट्रिप देखकर खुद को पीछे मत मानो। यह भूल जाओ कि कौन तुमसे आगे है। बस ये याद रखो कि तुम कल कहां थे और आज कहां हो। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में 365% आगे निकल जाओगे। एक लड़का था जो हर दिन अपने कमरे की दीवार पर एक नोट लिखता था, आज मैंने खुद को कितना हराया। शुरू में यह मजाक लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने फोन कम इस्तेमाल करना शुरू किया, जंक फूड छोड़ा, नई स्किल सीखी। साल खत्म होते होते वह पूरी तरह बदल चुका था, और यह सब उसने चुपचाप किया। चौथा कदम है अपनी हार को पब्लिक में मत उछालो। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी बिजनेस में घाटा हुआ, तो तुरंत सबको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी हार पर सहानुभूति देंगे, सलाह देंगे, लेकिन असली दर्द तुम ही जानते हो। चुपचाप सीखो, सुधारो और वापसी करो। एक महिला थी जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी की, 2 बार फेल हुई,
लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब वह नहीं कर पाएगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और तीसरी बार क्वाइटली तैयारी की। रिजल्ट आया, टॉप 20 में नाम था। तब सब हैरान रह गए। 5वां कदम है क्रेडिट की मांग मत करो। अपने काम को इतना शानदार बनाओ कि लोग खुद तुम्हारा नाम लें। अगर तुम्हें बार बार यह कहना पड़े कि मैंने किया, तो अभी तुम्हारा काम उतना दमदार नहीं है। काम खुद बोले, यही असली जीत है। एक बार एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट था जिसे सब मुश्किल मान रहे थे। एक कर्मचारी ने चुपचाप पूरी जिम्मेदारी ले ली, बिना किपाए, बिना किसी को बताए। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया, लेकिन क्रेडिट मैनेजर ने ले लिया, चुप रहा। कुछ महीनों बाद क्लाइंट ने खुद कहा, अगला प्रोजेक्ट हमें उसी व्यक्ति के साथ करना है जिसने पिछला संभाला था। उस दिन से उसकी पहचान बदल गई। 6ठा कदम है अपने बदलाव का ऐलान मत करो। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं बदल रहा हूं, देखना अब मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन असली बदलाव तब है जब तुम चुपचाप बदलो और लोग खुद नोटिस करें। जब तुम्हारे फैसले और रवैया बदल जाएं, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती। एक लड़का था जिसे गुस्सा बहुत आता था। उसने किसी को बताए बिना खुद पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत हो गया। लोग कहते थे पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह बदल रहा है। 7वां कदम है जोरदार अंत करो। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन खत्म वही करते हैं जो जीतते हैं। अगर तुमने कोई गोल तय किया है तो उसे पूरा करो, चाहे जितनी मुश्किल आए। दुनिया तुम्हारे प्रयास नहीं, नतीजे देखती है। एक उद्यमी था जिसने 4 बार बिजनेस शुरू किया और फेल हुआ। 5वीं बार उसने चुपचाप मेहनत की और 3 महीने में उसकी इनकम लाखों में पहुंच गई। लोग बोले लकी है, लेकिन वह जानता था कि यह लकी नहीं, साइलेंट मेहनत का नतीजा है। और यही चाणक्य नीति का सार है, कम बोलो, ज्यादा करो, और तब तक करो जब तक दुनिया खुद तुम्हारा नाम न ले। जो चुपचाप काम करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। बाकी लोग भीड़ में शोर मचाते रहते हैं, लेकिन इतिहास साइलेंट अचीवर्स को याद रखता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा मैं लोगों को देखता हूं, उतना ही एक सच साफ होता जाता है। लोग तुम्हारे सपनों से उतना खुश नहीं होते जितना तुम सोचते हो। जब तुम अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने विजन को सबसे शेयर करते हो, तो बाहर से मुस्कुराकर सपोर्ट करने वाले कई लोग अंदर ही अंदर चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। यह बात सुनकर दर्द होता है, लेकिन यह जिक्र जिंदगी का कड़वा सच है। चाणक्य ने कहा था, सफलता से पहले चुप रहो, सफलता के बाद विनम्र रहो। यानी तुम्हें 2 बार बोलना कम करना है। 1, जब तुम रास्ते पर हो। 2, जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओ। पहली चुप्पी तुम्हें बचाएगी, दूसरी तुम्हें बड़ा बनाएगी। पहला कदम, अपनी ताकत को अंदर से बढ़ाना। उस पर फिर से गहराई से बात करते हैं। मजबूत होने का मतलब केवल यह नहीं कि तुमने जिम ज्वाइन कर लिया या दौड़ना शुरू कर दिया। मजबूत होने का मतलब है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच किसी भी तूफान में स्थिर रहे। एक कहानी है हिमालय के एक गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग साधु की। उनके गांव में हर साल बर्फीला तूफान आता था, जिससे बाकी लोग डर जाते थे और भागने लगते थे। लेकिन वह साधु कभी नहीं भागे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को इस तरह तैयार किया था कि बाहर का तूफान अंदर की शांति को हिला न सके। उन्होंने कहा, मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी परिस्थिति मुझे मेरे रास्ते से हटा नहीं सकती। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। इस ताकत के लिए तुम्हें रोज अपने साथ समय बिताना होगा। 30 मिनट अपने लिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी के साथ। सोचो, मैं किस चीज में बेहतर बन सकता हूं? क्या मैं आज कल से 1% बेहतर हूं? यह सवाल तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। 2 कदम, अपने अगले कदम किसी को न बताना। यह सुनने में आसान लगता है, पर असल में सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन चाहता है कि हम अपनी प्लानिंग दूसरों को बताकर सराहना पाएं। लेकिन सराहना से पहले ही तुम्हारे प्लान्स पर उनकी राय का जहर गिर जाता है। एक लड़के की कहानी लो। वह अपने कॉलेज के दिनों में बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को बताया और उन्होंने हंसते हुए कहा, यह तेरे बस की बात नहीं।
वह निराश हो गया और आइडिया छोड़ दिया। 5 साल बाद उसने वही आइडिया चुपचाप शुरू किया और सफल हो गया। तब उसे समझ आया कि चुप रहना ही असली सुरक्षा है। तीसरा कदम, खुद से मुकाबला करना। यह तुम्हें अनोखा बनाएगा, क्योंकि जब तुम दूसरों से मुकाबला करते हो तो तुम्हारे कदम उनके हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब तुम खुद से मुकाबला करते हो तो तुम्हारी प्रगति असीमित हो जाती है। जैसे एक मैराथन धावक जो अपने समय को हर दौड़ में थोड़ा बेहतर करता है, वह कभी दूसरों को देखकर नहीं दौड़ता, बस खुद को मात देने की कोशिश करता है। ऐसे ही तुम्हें भी हर दिन अपनी परफॉर्मेंस, अपनी सोच, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना है। एक महिला की कहानी याद आती है। वह एक साधारण कर्मचारी थी, लेकिन उसने तय किया कि हर हफ्ते एक नई स्किल सीखेगी। 3 साल में उसने इतनी स्किल्स सीख लीं कि वह अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा प्रमोशन पाने वाली बन गई, और यह सब उसने बिना किसी को बताए किया। चौथा कदम, अपनी हार को दुनिया में न फैलाना। जब तुम फेल होते हो तो लोग तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन तुम्हारी वापसी में कम लोग मदद करेंगे। इसलिए अपनी हार को अंदर रखो, उससे सीखो और फिर से मैदान में उतरो। एक स्पोर्ट्स प्लेयर की कहानी लो। वह राष्ट्रीय स्तर पर हार गया। मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया। उसने मीडिया से दूरी बनाई, सोशल मीडिया छोड़ दिया और चुपचाप ट्रेनिंग करने लगा। अगले साल उसने गोल्ड मेडल जीता और फिर वही मीडिया उसकी तारीफ करने लगी। 5वां कदम, क्रेडिट की मांग न करना। अगर तुम्हें अपनी कीमत खुद बतानी पड़े तो लोग तुम्हारी कीमत कम मानेंगे, लेकिन जब तुम्हारा काम बोलता है तो लोग खुद तुम्हें पहचानने लगते हैं। एक आईटी इंजीनियर ने अपनी टीम का पूरा प्रोजेक्ट अकेले पूरा किया, लेकिन उसका बॉस क्रेडिट ले गया। वह शांत रहा। कुछ महीनों बाद क्लाइंट ने डिमांड की, हमें वही व्यक्ति चाहिए जिसने पिछली बार प्रोजेक्ट किया था, और उसके बाद वह टीम लीड बन गया। 6ठा कदम, अपने बदलाव का ऐलान न करना, क्योंकि जो सच में बदलते हैं उन्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती। उनका काम, उनका रवैया, उनका व्यवहार खुद कहानी कह देता है। 7वां कदम, अंत को यादगार बनाना, क्योंकि लोग तुम्हारी शुरुआत भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा अंजाम हमेशा याद रखेंगे। एक लेखक की कहानी लो। उसने 3 बार किताब लिखी लेकिन अधूरी छोड़ दी। चौथी बार उसने चुपचाप लिखी और किताब बेस्टसेलर बन गई। आज लोग उसकी पिछली असफलताएं भूल चुके हैं। चुपचाप तैयारी, बड़ी सफलता। जैसे धनुष खींचते समय तीर को पीछे खींचना पड़ता है। वह पीछे जाना हार नहीं है, बल्कि बड़ी छलांग की तैयारी है। कई बार जिंदगी तुम्हें पीछे खींचेगी, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में लक्ष्य है तो यह पीछे खींचना तुम्हें और ताकत देगा। एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी लो। उसका पहला बिजनेस बुरी तरह फेल हुआ। लोग बोले, अब बस कर, तेरे बस का नहीं। लेकिन उसने चुपचाप 2 साल तक मार्केट रिसर्च किया, स्किल्स सीखी और नेटवर्क बनाया। तीसरे साल उसने नई कंपनी शुरू की और करोड़ों का टर्नओवर किया। 2, असली ताकत वक्त पर दिखती है। अगर तुम रोज तैयारी कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब सही मौका खुद तुम्हारे पास आएगा। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को काट देती हैं, वह जादू अचानक नहीं होता, वह रोज के निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। एक लड़की थी जो पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। उसने रोज आईने के सामने 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। कोई नहीं जानता था कि वह ये कर रही है। एक दिन उसकी कंपनी में बड़े इवेंट पर स्पीकर नहीं आया। सबने उसका नाम सुझाया और उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि सब हैरान रह गए। 3 लोग तुम्हारे बदलाव को देर से पहचानेंगे। जब तुम अपने आप को बदलना शुरू करते हो तो पहले हफ्ते, पहले महीने, शायद पहले साल भी दुनिया कहेगी कुछ खास नहीं बदला, लेकिन अचानक किसी दिन तुम्हारा नया रूप सामने आएगा और वही लोग कहेंगे, अरे ये तो बिल्कुल बदल गया। एक जिम ट्रेनर की कहानी याद आती है। उसने कहा, सबसे मुश्किल समय वो है जब तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन आईने में फर्क नहीं दिखता, लेकिन वही समय तुम्हारे असली बदलाव का बीज बोता है। 4, हार को हथियार बनाना। जो लोग हार को सीख में बदल देते हैं वे कभी सच में हारते नहीं। चाणक्य कहते हैं, गलती वही है जिससे तुम कुछ नहीं सीखते। अगर तुम अपनी हर गलती से एक सबक निकाल रहे हो तो हर हार तुम्हें जीत के और करीब ला रही है।
एक क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया ने ट्रोल किया। उसने हर मैच की अपनी वीडियो फुटेज देखी, नोट्स बनाए और तकनीक सुधारी। अगले सीजन में वह मैन ऑफ द सीरीज बना। 5. विनम्रता असली ताकत का रूप। जब तुम्हारे पास ताकत हो और तुम उसे दिखाने के बजाय दूसरों की मदद में लगाओ, यही असली महानता है। एक गांव में एक किसान बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसने अपने खेत में एक हिस्सा गरीबों के लिए मुफ्त अनाज उगाने के लिए रख दिया। लोग कहते, इतना देने से तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन उसके खेत में हमेशा सबसे अच्छी फसल होती थी, क्योंकि उसने दिया इसलिए पाया। कभी कभी जीत की असली गूंज बहुत देर से सुनाई देती है। तुम मेहनत करते हो, दिन रात लगते हो, लेकिन बाहर की दुनिया को लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना होता है। चाणक्य ने कहा था, जब समय अनुकूल ना हो तो मौन साध लो और तैयारी करते रहो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और जब वक्त बदलता है तो तुम्हारी मेहनत का ब्याज कई गुना होकर लौटता है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो जीतने के बाद भी विनम्र रहे और हारने के बाद भी सीखते रहे। तुम्हारे पास अगर हार से उठने का साहस है तो तुम्हारे पास जीत की नींव है। एक योद्धा की तरह सोचो, जो हर लड़ाई में तलवार तेज करता है, चाहे वह जीत का हो या हार का, क्योंकि असली योद्धा युद्ध से पहले ही जीत जाता है, जब वह अपने मन को जीत लेता है। अक्सर लोग तुम्हारे बदलाव को नहीं देख पाते, क्योंकि वे सिर्फ नतीजे देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। लेकिन प्रक्रिया ही तुम्हारा असली निर्माण करती है। जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, वैसे ही तुम्हारा निरंतर प्रयास तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे जो कहेंगे, ये नहीं हो सकता, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारा जज्बा है और तुम्हारा निरंतर संघर्ष है। जब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे तुम्हारे नतीजों से जवाब दो, शब्दों से नहीं। जब तुम गिरो तो उठने में देर मत करो। गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना हार है। हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाती है। उस सीख को अपने अगले कदम में लगाओ। अगर तुमने हार से सीखा तो वह हार तुम्हारी अगली जीत की सीढ़ी बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, शक्ति दिखाने में नहीं, छुपाने में है। जब तुम्हारे पास ताकत हो और तुम उसे दूसरों के भले में लगाओ तो वही असली ताकत है। जो देने वाला होता है उसे हमेशा ज्यादा मिलता है। इसलिए जब तुम सफल हो जाओ तो अपने पीछे आने वालों के लिए रास्ता आसान कर दो। और अब अगर तुमने इस पूरी कहानी से एक भी सीख ली है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। अपने इस सफर को जारी रखो और अगले पड़ाव पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे की कहानियां, आगे के सबक और आगे की आग तुम्हें अगले भाग में मिलेंगी। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो तुम्हारी इस यात्रा का नया अध्याय शुरू हो। याद रखना, तुम्हारा वक्त आ रहा है, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी।